वाकई आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लड़ाई नहीं बल्कि कांग्रेस भी बराबर से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है? हाँ, देखिए साजिया जी, जिस तरीके से अभी बातें चल रही थी, मुझे लगता है कि मैं भारत की स्मार्ट सिटी में घूम के आया हूँ। भारत के अंदर स्मार्ट सिटी मिल चुकी है। कौन सी स्मार्ट सिटी से घूम के आए हैं आप? हाँ, सुन तो लीजिए, मैं देखिए अभी नाम तो बताइए जरा। हाँ, देखिए भारत की स्मार्ट सिटी, गाजियाबाद देख लो, बुलंदशहर देख लो, मेरठ देख लो, ये सारी स्मार्ट सिटी है। जिस तरीके की अभी बात कर रहे थे ना हमारे महतिल जी, मैं वही कर रहा हूँ, ये स्मार्ट सिटी है। अरे भाई, अभी 22 करोड़ लोगों को आपने रोजगार भी दे दिया। अरे सुन लीजिए, आपने 22 करोड़ लोगों को रोजगार भी दे दिया। अब मुझे कोई भाई पकौड़ा तलते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने 22 करोड़ को नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया। क्योंकि अगर युवा मेरे बेरोजगार होते तो आज जो महतिल जी जुमलेबाजी कर रहे, ये नहीं करते। ये अभी जो कह रहे थे कि देखिए सावर जी के नाम पर ये बना दिया। अरे सावर जी के नाम पर बनाया, ये बताइए आपने भारत के अंदर युवाओं को जो बेरोजगार किया, उनके लिए रोजगार के जो आपको विकल्प थे कितने आपने खोले? और एक चीज और, आपने तो 100 दिन का समय मांगा था भाई, 100 दिन का समय मांगा था, लेकिन अब लगभग 11 साल के करीब होने जा रही है। हमारे भारत की जो जनता है उसका पैसा तो स्विट्जरलैंड में चला गया। जो आप कहते थे कि काला धन लौटा के लाऊंगा, अरे भाई काला धन छोड़िए, हमारे भारत का जो सफेद धन है वो भी चला गया। अब ये बता दीजिए, जो ले लेके बैंक से हमारे भारत के जो लोन लेके भागे, उनकी कब वापसी हो रही है? काला धन तो छोड़ दीजिए। ठीक है, लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी। सर्वेश पाठक जी, पीस पार्टी से हाजी नाजिम हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी से देश तो संभल नहीं रहा, दिल्ली क्या खाक संभालेंगे? जिसके कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। आप देखिए, 15 साल कांग्रेस पार्टी दिल्ली में थी, ये आम आदमी पार्टी को, अरे क्यों नहीं करूंगा, ये वो है जब से 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। हाजी नाजिम साहब, ये पुरानी कहावत है, ये पुरानी कहावत है। इस तरीके से बेफिजूल का मुद्दा मत बनाइए, प्लीज फिजूल का मुद्दा मत बनाइए, ये पुरानी कहावत है। 15 साल पहले यही कांग्रेस दिल्ली में थी और उसको हटाने का काम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को बैठाने वाला दिल्ली में कौन है? तो कांग्रेस पार्टी है। और इस तरीके से घुटने टेक दी आम आदमी पार्टी के सामने कि दिल्ली की पूरी कांग्रेस की यूनिट खत्म कर दी है। आप मुझे बता दीजिए, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे शिक्षा, अरे आप इस मॉडल पे बात कर रहे थे कि मैं 500 नए स्कूल दिल्ली में खोलूंगा, बार बार चिल्ला के आप ही के डिबेट में आम जनता से लेके सारे प्रवक्ता यही पूछते हैं, आप अगर शिक्षा पे काम कर सकते हैं, दिल्ली की रोड कितना है, एरिया कितना है, इतने गड्ढे क्यों भरे हुए हैं? आपने बीजेपी पे एमसीडी में आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार है। 3 साल से आप यहाँ विद्यमान है, एमसीडी का क्या हाल है? पूरा दिल्ली कचरे का ढेर बना हुआ है। कितने सेंटीमीटर वो जो कचरे का पहाड़ है जो आपने कहा था हम आते खत्म कर देंगे, कितने सेंटीमीटर उस कचरे के पहाड़ को आपने डाउन किया? बताइए दिल्ली की जनता, क्योंकि 10 साल से आप दिल्ली में हैं और आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री ये दिल्ली की जनता ने दिया था। आपने क्या काम किया ये बता दीजिए। आपके पास मात्र 2 काम है, ना नए एक हॉस्पिटल बनाए हैं, आपने मोहल्ला क्लिनिक खोला, वहां भी टेस्ट करने में आपने घोटाले कर दिए। जो आदमी, जो पार्टी एक भ्रष्टाचार के आंदोलन से उभर के आया था, उस पे देश का सबसे बड़ा घोटाले करने का आरोप लगा। आप आज ग्रंथी और पुजारी को सम्मान निधि देते हो और गली गली मंदिर मस्जिद के सामने आपने मधुशाला खोल दी, इसका जवाब कौन देगा? दूसरी बात, स्कूल के सामने में आपने शराब के ये ठेके खोल दिए, क्या बच्चे वहां पे पढ़ेंगे कि 100 मीटर के अंदर शराब का ठेका होना चाहिए? ये जवाब दीजिए। अगर आपको शिक्षा सही करना था, आपको महिला सम्मान निधि देना था, आपने 1000 रुपए की घोषणा पंजाब में भी की थी, नहीं दिया। दिल्ली में ही लोकसभा चुनाव से पहले किया था, क्यों नहीं दिया? और उसको तो छोड़िए, 2017 से दिल्ली में 60 साल से जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसको आपने बंद करके रख दिया। क्यों बंद किया आपने? 2017 के बाद जो 60 साल से चाहे महिला हुए या पुरुष हुए उनकी आपने एंट्री नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई? क्या एलजी ने यहाँ भी हाथ बांध दिए थे? अगर एलजी ने यहाँ हाथ बांध दिए थे तो स्कूल की जो आप बात करते हो वो कैसे बना लिए? अपना शीश महल ठीक है सर्वेश जी, आरोप बहुत सारे हैं, ये बातें वही हैं जो पहले भी हुई हैं, उन्हीं को दोहराया जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन रवि अरोड़ा जी, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। रवि अरोड़ा जी,
बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है। जब बीजेपी खुद एमसीडी में एक लंबे समय तक थी, क्या उसने दिल्ली का काया पलट किया था? कुछ नहीं किया था। हालात इतने बुरे थे कि दिल्ली वासियों ने सत्ता ही पलट दी एमसीडी में। तो अब किस मुंह से बीजेपी बोलती है कि हमको लेकर आओ, हम ये करेंगे वो करेंगे? अगर देखिए दिल्ली की जनता बीजेपी से नाराज होती तो लोकसभा की 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी के पास ना आती। बात केजरीवाल जी की चल रही है। अभी रिवान जी बता रहे थे कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया है। मैं एक बात पूछता हूँ, आज दिल्ली सरकार का कौन सा ऐसा मंत्री है, दिल्ली सरकार का कौन सा ऐसा कर्मचारी है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? आप इंस्पेक्शन करने जाते हैं, उससे आने से पहले ये सवाल तो आपको बीजेपी के लीडर से भी पूछना चाहिए ना। बहुत सारे बीजेपी के भी ऐसे लीडर्स हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। रोल मॉडल तैयार किया गया है कि बताया जाता है बार बार कि एजुकेशन सेक्टर में इतना वर्ल्ड क्लास काम किया है। मैं उसके एजुकेशन सिस्टम पर तो बीजेपी भी बोलती है। जी मेरी बात समझिए आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली सरकार का बजट 76,000 करोड़ का है। 60,000 करोड़ का खर्चा दिखाती थी पहले गवर्नमेंट, और उसके अंदर 64,000 करोड़ रुपए की इनकम हुआ करती थी। आज दिल्ली के पास खर्चा 64,000 करोड़ का है, जबकि 62,000 रुपये की इनकम आ रही, क्योंकि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका भी फंड नहीं आ पा रहा, और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो खर्चे बढ़े हैं लगातार, जिस प्रकार फ्री की योजनाएं, उसके ऊपर से ये नई घोषणाएं लगातार जिस प्रकार से हो रही हैं, 1495 करोड़ रुपये का लगभग अभी तक घाटा चल रहा है। ऐसे में जो नई घोषणाएं हो रही हैं लगातार, कभी ऑटो वालों को दिया जा रहा है, महिलाओं को 2100 की बात हो रही है, आखिर देंगे कहां से? सवाल एक है। ठीक है ठीक है ठीक है जी, बात ठीक है। घोषणाओं के पीछे आप लोग बहुत पड़ते हैं। ये बताइए कि इससे पहले क्या बीजेपी शासित किसी भी राज्य में घोषणाओं का ऐलान नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, लेकिन बीजेपी के पास फंड अवेलेबल है, क्योंकि केंद्र सरकार का पूरा फंड उनको पता है। अगर दिल्ली के अंदर भी बीजेपी, ये प्लानिंग बीजेपी की थी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी बीजेपी घोषणा करने वाली थी, उससे पहले केजरीवाल जी ने कर दी। लेकिन केजरीवाल जी के बैक में क्या है, समझने वाली बात ये, क्या वो पंजाब से पैसा लाएंगे? केंद्र सरकार अगर कोई घोषणा, बीजेपी कोई घोषणा करती है तो उसको पता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं एक फायदा दे सकती है। वो जुमलेबाज हम तब कहते अगर उनके पास फंड ना होता, लेकिन आज केजरीवाल जी अगर घोषणा कर रहे हैं, उसके अंदर वो फंड कहाँ से लाएंगे, जबकि ऑलरेडी 1495 करोड़ का घाटा है। उसके अलावा तो अभी एक लंबा फंड जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसे में सरकार ये जुमलेबाजी इसे कहा जाता है, जब आपके पास फंड नहीं है और आप बता रहे हैं जनता को, और तो आप मानेंगे कि जुमलेबाज तो शायद उसे कहा जाता है कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं और करते कुछ नहीं। लेकिन बिजली दी, पानी दिया, स्कूलों में अच्छी एजुकेशन, हम आपको बोलते नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पहले से सिचुएशन बेटर है। 300 रुपए की घोषणा होते ही 2 ही दिन के अंदर 30 लाख से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म पर्चा भरा, और इसके अंदर करीब 40 लाख महिलाओं ने फॉर्म भरा है इसका। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 40 लाख महिलाओं ने जो फॉर्म भरा, तो उसको पैसा देने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद फंड तो होना चाहिए सरकार के पास। क्या वो अपना घर बेच के लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? ये जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा। रूलिंग पार्टी है, आप इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, एलजी साहब के पास कांग्रेस जाती है, संदीप दीक्षित जी, और सबसे बड़ी बात, इस बार तो नई दिल्ली अपने घर से जहाँ 3 बार जीत चुके हैं, वहाँ पर ही कांग्रेस भी फाइट दे रही है, बीजेपी भी फाइट दे रही है। मतलब इस बार केजरीवाल जी को जितनी भी घोषणाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक असमंजस का सवाल है। दिल्ली की महिलाएं कंफ्यूज हैं कि आखिर पैसा देंगे कहाँ से, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो देंगे, महाराष्ट्र में देंगे, दिल्ली में कैसे देंगे?